इस पेड़ को और इस घर को ध्यान से देखना। क्या आपको कुछ अजीब लग रहा है? क्या सब कुछ नॉर्मल है? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो क्यों इस घर में रहने वाले लोग यहाँ रात में निकलने से डरते हैं? क्यों वो लोग इस पेड़ को देखना अवॉइड करते हैं? हेलो गाइस, कुछ दिन पहले जब समर वैकेशन हुआ था तो मेरे सारे कज़िन्स के साथ मीटअप हुआ था। फैमिली गैदरिंग्स हुई थी। हम आपस में नॉर्मल बात कर रहे थे। तभी मेरी एक दीदी अपने गांव के बारे में बताती है कि क्यों वहाँ लोग रात में निकलने से डरते हैं। यहाँ तक कि अगर वॉशरूम भी जाना होता है तो किसी को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि रूम के बाहर खुला आंगन है, पेड़ है। उन्हें डर है कि उन पेड़ों में कुछ वैसा ना दिख जाए जो दिखना नहीं चाहिए। ये सब सुन के मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई। मुझे भी एक्सप्लोर करना था उस गांव को। तो फिर क्या, मैंने सामान पैक किया और निकल गया उस गांव के लिए अपनी दीदी के साथ। पहुंच के पहले तो हम आराम करते हैं एंड साथ में बात भी कर रहे होते हैं कि कब जाना है एक्सप्लोर करने। मैंने बोला कि रात में चलते हैं। ये सुन के सभी लोग मुझे वियर्ड लुक देते हैं एंड बोलते हैं कि रात में नहीं, रात में कोई दूर नहीं जाता है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की मगर परमिशन नहीं मिली। तो फिर हम शाम के टाइम ही एक्सप्लोर करने निकल गए। मेन रोड पे चलते चलते हम थोड़ा बगीचे में भी चले गए थे, जहाँ लोगों को अक्सर भूत प्रेत या कोई आकृति दिखती है। घूमते घूमते हम एक विलेज में पहुंच गए। हमने थोड़ा ट्राई किया कि उनसे बात कर सकूं, ये भूत प्रेत के साइटिंग्स के बारे में जान सकूं, बट वो लोग कैमरे में आने से कतरा रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सका। एक चाची बताती है कि उन्होंने बस ह्यूमन फिगर जैसा कुछ देखा था, बट वो ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं था। अब आदमी रंग झलकै छै आरो की देख त हम देखलक नहीं देखना बगीचा में डर लगे छै देखी के। इधर तो पटरी सब इधर दिखता है, पटरी सब में ना नहीं दिखता। देखला ना एकदा बोले जे लोकेशन देख ले जे वहाँ पास में ही रेलवे ट्रैक भी पड़ता है एंड बहुत लोगों ने ट्रैक पे आत्मा देखा है। तो मैंने गांव वालों से पूछा भी कि क्या उन्होंने देखा है, बट एक ने कहा कि नहीं, बट दूसरे ने कहा हाँ देखा है। एक और से पूछा तो वो तो भूत का नाम सुनते ही बात करना अवॉइड कर रही थी। बोल रही थी कि उन्हें इन सब के बारे में बात करने से डर लगता है। हमें घूमते घूमते टाइम हो गया था, डार्क होना स्टार्ट हो गया था और काले बादल भी छा रहे थे। बीच में ही मैंने देखा वो पेड़ एंड वो घर, जिसमें से लोग रात को बाहर निकलने से भी डरते हैं। मेरी दीदी बता रही थी कि एक बार जब घर वाले बाहर आ रहे थे वॉशरूम के लिए, तो उन लोगों ने देखा पेड़ के ऊपर लाइक यहाँ पे कोई औरत बैठी है, और किसी दिन यहाँ पे किसी औरत को पायल की आवाज़ में चलते देखा है। घर के लोग इतना डरते हैं कि रात में रूम के अंदर ही साइड में पेशाब कर लेते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बाहर आ सके। इनका घर अंदर से बहुत स्मेली एंड रॉटन स्मेल होता है। कुछ गांव वालों ने इस पेड़ से किसी को ऊपर से नीचे आता देखा है, वो भी क्राउलिंग पोजीशन में। इसके बाद हम घर आते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। इतने में अंधेरा हो जाता है। करीब शाम के 7 हो रहे थे। हमारा मन अभी भी कर रहा था कि रात में एक्सप्लोर करते हैं। तभी हम घर में बहाना बनाते हैं। बहाना ये होता है कि एक्चुअली दीदी का 2 घर है। न्यू वाले में अभी कोई रहता नहीं है क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो हम घर में बोलते हैं कि हम जा रहे हैं न्यू घर, वहाँ छत पे बैठेंगे, हवा खाएंगे क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही। यही बोल के हम निकलते हैं एंड चुपचाप वापस बगीचे की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में 1-2 गाड़ियाँ चल रही होती है एंड मैंने नोटिस किया कि जो भी लोग जा रहे थे 1 से ज़्यादा थे। क्या उन्हें डर है कि अगर वो अकेले जाए तो
तो पीछे कोई और भी बैठ सकता है। जो भी लोग गाड़ी से जा रहे थे वो बार बार हमें घूर के देख रहे थे, मानो कि मन में बोल रहे हो, ये लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि एक आदमी आगे से अकेले आ रहा था। उसे देख के मैं डर गया। वो इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि मेरा माइंड ओवरथिंक करने लगा। बीच में ही एक पुल आता है जहाँ पे लोगों ने आत्माओं को बैठा देखा है। जब रोड से कोई जाता है तो उन्हें दिखता है कि उस पुल पे कोई बैठा है, एक औरत जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ लोग पुल पे बैठे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बगीचे में कोई चल रहा है। हम उस जगह पे एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि तभी पता नहीं उस पुल से आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें और आगे जाने से रोक रहा हो। तो हमने डिसाइड किया कि और आगे नहीं जाना है एंड हम वापस न्यू घर में आ गए। छत पे बैठ के वापस बात करने लगे। मेरा भाई कुछ काम से घर में नहीं था, अब वो भी आ गया था। तकरीबन 8 के आसपास हो रहा था एंड तभी मेरा भाई बोलता है कि फिर से चलना है क्या? अगर चलना है तो चलो, इस बार ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां घोस्ट साइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये सुन के हम आपस में एक दूसरे को देखने लगे एंड बोलते हैं, सच में चलना है क्या? डर सभी को लग रहा था बट वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी सभी को थी। तो हम फिर से घर से निकलते हैं घोस्ट हंटिंग के लिए।